नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, मुझसे किसी ने पूछा कि ये स्पोर्ट्स सिटी के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्स सिटी होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपको सारा एरिया दिख रहा है ना, यही स्पोर्ट्स सिटी है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एथलीट आके रह रहे हैं या फिर उसको स्पोर्ट्स सिटी बनाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जितने भी प्लॉटिंग वगैरह आपको दिख रहे हैं, अभी खैर केवल रोड का काम हुआ है। और जो 1800 या जो भी मैंने प्लॉट बताए हैं, जिसमें रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल या अलग अलग जो भी प्लॉट्स हुए, अब देखिए जैसे अब मट्टी पड़ी हुई है तो इसको प्लेन करके इसको अच्छा सुंदर बनाया जाएगा, केवल रास्ता रास्ता बनाया जाएगा। अभी सारे प्लॉटिंग बाकी है, कोई भी प्लॉटिंग नहीं हुआ है। और अगर आप पीछे देखें, यहाँ पे जो प्लॉटिंग्स वगैरह या घर बने हैं, ये बहुत पहले की प्लॉटिंग्स है, अभी नई कोई प्लॉटिंग नहीं है। बहुत समय हो गया प्लॉटिंग को। और बेसिकली राप्ती नगर विस्तार योजना ये पहले की योजना है, मतलब 10 से 15 साल में समझता हूँ। 2008 फुट के आसपास यहाँ पे प्लॉटिंग हुई थी। उस समय 300-350 रुपए का रेट था यहाँ पे। तो अभी कुछ भी नया नहीं है, नाम नया है स्पोर्ट्स सिटी, मेडी सिटी, ये सब जो है ना, ऐसा कुछ नहीं है स्पोर्ट्स वाला। और स्पोर्ट्स सिटी क्यों कहा जा रहा है, उसका कारण ये है कि यहाँ से 3 किलोमीटर बाद आपका स्पोर्ट्स कॉलेज है और उसको बड़ा बनाया जा रहा है, मिनी स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आप सोचो, यहाँ कौन सा स्पोर्ट्स का बंदा आके रह रहा है। तो ये सिर्फ नाम है कि स्पोर्ट्स सिटी हो गया, मेडी सिटी हो गया। अब मेडी सिटी है तो इसका मतलब क्या सब मरीज या सब डॉक्टर आके रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीछे की उधर साइड का आपको दिखाया हुआ है कि उधर पत्रकारपुरम है। तो पहले ये था कि केवल पत्रकारों को वो चीज दी जाएगी। जीडीए की एक योजना मुझे ये नहीं समझ में आती है, आप ईडब्ल्यूएस फ्लैट बोलते हो, ईडब्ल्यूएस प्लॉट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को क्या होना चाहिए? इनका ये है कहना कि जो सालाना 3 लाख रुपए से कम कमाता हो। भाई, सालाना 3 लाख से कम कमाने वाला आदमी अपने खर्चे मेंटेन कैसे करेगा? मतलब मैं भी आता हूँ, लेकिन खर्चे मेंटेन करने वाला 25,000 रुपये महीना, उसमें वो रेंट भी दे रहा है, खा भी रहा है। अब परिवार में सबके 4-5 लोग रहते ही रहते हैं। और फिर आप ये एक्सपेक्ट करो कि वो आपसे जमीन खरीद ले 15 लाख रुपए की, जो कि आप दोगे 350 या 400 स्क्वायर फीट, और वो भी इस जगह जो शहर से 10 किलोमीटर के दूर है। मतलब यहाँ कहीं भी जाना है आपको 4-5 किलोमीटर से पहले तो कोई बात ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज हाँ, आप 2-3 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर पे चले जाओगे, बाकी कहीं कुछ आप जा ही नहीं सकते। ये देखो, मैं आपको दिखाऊं, ये तार गए हुए हैं और ये पाइप डाल के तार गए हुए हैं। तो इतना जब महंगा आप यहाँ पे प्लॉट दे रहे हो, और इस जगह का रेट मैं आपको बता दूं, 2 से 2,500 रुपए में इजिली आज से 1.5 साल 2 साल पहले मिल जा रहा था। अब का क्या है वो नहीं पता। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको 2-2,500 मिल जा रही, कोई कंडीशन नहीं। जीडीए वाले ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास जीडीए की कोई संपत्ति, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास में अगर आपके पास फ्लैट है, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। अब आपके परिवार, मतलब अगर आपके पत्नी बच्चे वगैरह है, तो आप इसको संयुक्त रूप से अप्लाई करो। अब मैं बताओ, मैं, मम्मी और पापा, 3 लोग हैं फैमिली में, पापा के नाम पे मिल गया, मैं खुद अप्लाई नहीं कर सकता हूँ इसको। एक से ज्यादा प्लॉट आप अप्लाई नहीं कर सकते। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और एमआईजी, एमआईजी फ्लैट में शायद 6 लाख तक की इनकम होनी चाहिए सालाना। भाई, वो इनकम सर्टिफिकेट की जो बात आप कर रहे हो ना, 3 लाख वाली, वो लेखपाल 300-500 लेके बना देता है। वो लेखपाल का जो है एक बंदा आता है और वो आपसे 300-500 लेगा। ज्यादा कम इनकम का बनाना, आप उसको 1,000 रुपए दो, और दो क्या मतलब ये है। और कोई आपको देख के इनकम आपकी कैसे कैलकुलेट कर सकता है? मतलब मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पास शॉप नहीं है, जॉब नहीं है, और फिर भी मैं अच्छे से रह रहा हूँ, आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे मेरी इनकम? कोई मतलब प्रोफार्मा ही नहीं है इनकम कैलकुलेट करने का। और घर तो छोटा बड़ा हो सकता है। मान लो अगर आपने रेंट पे नहीं दिया है किसी को घर वगैरह, तो आप इनकम कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे? तो ये है। अब देखो यहाँ पे जैसे प्लॉट्स वगैरह पहले के हैं, ईटा वगैरह आप देख सकते हो बहुत पहले के हैं, और रोड इतनी ऊंची है, प्लॉट्स इतने नीचे है, कब भराव करेगा जीडीए और क्या देगा? ये जो प्लॉट्स आपको दिख रहे हैं बिके हुए होंगे, और ये बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं भी बिके हैं। जरूरी नहीं है सारे बिके हुए हों, क्योंकि जिस समय 2008-9 में भी ये जो रेट था 350-400 का या 500 का, वो बहुत महंगा था। क्योंकि मेरे एक जानने वाले के पास था शायद 350-400 स्क्वायर फीट का, तो उसने बताया 4 लाख के अराउंड लगा था। तो उस हिसाब से, नहीं मैं कंफर्म नहीं, उस बारे में थोड़ा सा
कंफ्यूजन है, लेकिन रेट जो मैंने निकाला था उनका प्लॉट का वो 350-400 रुपए स्क्वायर फीट। भाई कुछ भी नहीं था उस समय। रोड अभी भी आप गूगल मैप पे जाके स्ट्रीट व्यू करना, ये जो रोड आपको दिख रही है ना, केवल मट्टी की कच्ची जगह दिखेगी, कुछ नहीं है, सब कुछ नया बन रहा है। और यही स्पोर्ट्स सिटी है। ऐसा कुछ नहीं कि स्पोर्ट्स सिटी के लिए आपके लिए स्पेशल स्टेडियम आ रहा है या कुछ, हो सकता है इन फ्यूचर स्टेडियम वगैरह बना दे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ व्यावसायिक कॉमर्शियल संपत्ति बना दे। और कॉमर्शियल संपत्ति भी क्या है, एक तो उनका रेट इतना महंगा होता है, फिर उसमें बोली लगाइए। सबसे बड़ा बेकार कारण मुझे ये लगता है, घर मिलेगा आपको लॉटरी से और कॉमर्शियल संपत्ति मिलेगी बोली से। भाई ये क्या मतलब हुआ? आप ऑलरेडी इतना महंगा करके बेचते हो या देते हो। आप देख लो आज जीडीए की जो भी नौका विहार पे संपत्ति है, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो आपका बोट चलाने का एक ठेका हो, चाहे पार्किंग हो, सब बोली पे था और सब लॉस में है, डे वन से लॉस में। क्योंकि बोली तो आदमी बढ़ चढ़ के लगा देगा, कंपनियां है एक से एक, सोचते कमा लेंगे। यार एक बात बताओ, नाव चलाने का ठेका आप 3 लाख रुपए महीने पे प्लस जीएसटी पे दे रहे हो। 3 लाख रुपए महीने का मतलब समझते हो? 10,000 पर डे। और 10,000 पर डे अगर आप नाव चलाने वाले को, मतलब नाव चलाने का तो किराया है, 4-5 आदमी का स्टाफ है आपका, खुद की नाव होगी, लाइफ जैकेट्स होगी, सारे प्रोफार्मा पूरे करने हैं, उसके बाद तो आप कमाओगे। अगर आप 100 रुपए एक बंदे से चार्ज करते हो तो 100 इंटू 100 करोगे तब 10,000 होगा। और आपको क्या लगता है 200-300 लोगों को नाव पे डेली घुमा देता जीडीए वाले? मतलब 300 लोग क्या नाव पे सवारी करेंगे जो आपको पैसा बचेगा? क्योंकि भाई 100 रुपए अगर मान लो है मिनिमम, तो 100 करोगे तब तक तो आपका केवल एक दिन का रेंट निकलेगा, वो उसमें भी जीएसटी नहीं आएगा। सैलरी क्या दोगे? एटलीस्ट 10,000-15,000 एक बंदे की सैलरी होगी, तो 1 लाख रुपए करीब तो आपका उसका संचालन का, मतलब 3 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपए प्लस जीएसटी। जीएसटी भी 3 लाख का कितना हो गया? 10% 30,000, 20% 60,000, 4.5-5 लाख रुपए जिसका खर्चा हो गया, वो नाव से कमाएगा क्या? और जितना खर्चा हुआ उतना तो कमाना बनता है ना अगले का। अगर मान लो 5 लाख रुपए अगले का खर्चा है तो 10 लाख कमाना पड़ेगा उसको, और 100 इंटू 100 करोगे तो 10,000 आएगा पर डे का। और आपको मिनिमम 300 पैसेंजर यात्रा करानी है, आप करा पाओगे? नहीं करा पाओगे। लोगों ने छोड़ दिया, ये लोगों ने कई बार कोशिश की। और बोली में पता नहीं क्या था कि 2-3 लाख से स्टार्ट होके 18 लाख तक गई थी। 18 लाख में 2-3 लोगों ने बोली जीत भी गए, लेकिन वो लोग आगे नहीं आई। बात करते हैं क्रूज की। क्रूज का किराया 700 रुपया था, कोई नहीं जाता था, इस समय 300 रुपया है। और पैकेज अलग अलग है, कुछ 1300, कुछ 1500, अलग अलग तरह के क्रूज के उसमें किराया है। 90 लाख रुपए क्रूज का किराया बाकी था, शायद 7-8 लाख रुपए जमा हुआ था, 90 लाख रुपए बाकी था। उसको भी ये था कि दूसरी कंपनी को दे देंगे। भाई जो वो नहीं चला पाया तो दूसरा आएगा क्यों? जो पहली बार आता है ना, या तो कमाएगा या गंवाएगा। और इतनी महंगी गवर्नमेंट की आजकल कोई भी चीज, नगर निगम की हो या जीडीए की, कुछ भी हो, गवर्नमेंट का वो जमाना गया कि एक समय था कि गवर्नमेंट की चीजें आदमी पाने के लिए आतुर रहता था कि चलो यार गवर्नमेंट की चीजें। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, खोराबार में 1250 स्क्वायर फीट का घर, जैसा भी हो, फर्निश्ड हो नॉन फर्निश्ड हो वो छोड़ दो, 1250 स्क्वायर फीट का फ्लैट, फ्लैट की बात कर रहा हूँ, जमीन से नहीं, किस फ्लोर पे मिलेगा पता नहीं। भाई 1,15,00,000 रुपए कैसे मिलता है आपको? 1 लाख 2 लाख, मतलब 1 करोड़ की बात है ना, 10%, 10 लाख रुपया, 12 लाख रुपया आपको एडवांस में जमा करना है, लॉटरी में भाग लेना है। मतलब सोच के देखो। अच्छा मूर्खता की हद तो तब है, मैं देखा उसमें भी लोगों ने अप्लाई कर रखे और लोगों को मिले हुए हैं। मतलब जितने ने अप्लाई किया मिल गए सबको, बचे भी होंगे। लेकिन मूर्खता की हद आप देखिए कि इतना हैवी रेट होने के बावजूद भी लोग अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली वो शहर के लोग भी नहीं होते, वो क्या होते हैं ना, आउटर के रहते हैं, गांव के हुए, या फिर आपके बिहार उहार साइड के आए, या फिर ऐसे जिनके पास अकूत संपत्ति है। इतना हैवी हैवी रेट। अच्छा उसके बाद मैं आपको बता दूं, क्वालिटी थर्ड क्लास होती है इनके, जो भी फ्लैट्स वगैरह होते हैं ना, उनके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एकदम पुअर क्वालिटी होती है। लेने के बाद 20 लाख रुपए आपको लगाने पड़ेंगे उसको मजबूत करने में, और मजबूत आप अपना कर लोगे, बाकियों की बिल्डिंग तो नहीं ना कर पाओगे। तो जमीन तो महंगी सस्ती मिल गई, चल गया कि हाँ भाई इन जमीनों पे हम घर बना लेंगे। फिलहाल ये वाला जो एरिया है ना, ये मैंने देखा था कल गूगल मैप, इसमें जो इनका ब्रोशर था,
इसमें ये एरिया के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं था। और ये वाला जो मैंने आपको रोड बताया था ना, ये स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं जाएगा, मुझे लगता है ये तिरछा होके करीमनगर चौराहे तक निकलेगा। हाँ, तो मैं एक बात और कह रहा था, जो इनका ब्रोशर था भाई, ये पुस्तिका का 500 रुपये लेते हैं, 500 रुपये, ठीक है, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे 500 रुपये। इन्होंने पीडीएफ डाल रखी थी अपनी साइट पे, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके जब मैं उसको जूम कर रहा हूँ, डाउनलोड या व्यू करके, वो जूम ही नहीं हो रही, जूम होने पे फट जा रही हो पीडीएफ। भाई क्या डालते हो आप लोग? इन्होंने क्या किया होगा, सिंपली जेपीजी डाल के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया होगा, क्योंकि पीडीएफ नहीं ऐसे फटने वाला। अगर उसको इलस्ट्रेटर से इन्होंने किया होता और फिर पीडीएफ में कन्वर्ट किया होता, कोई पॉसिबल चांस ही नहीं था कि ऐसा होता। तो ओवरऑल ये जो आप देखते हो कि स्पोर्ट्स सिटी है, मेडी सिटी है, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा क्या है, आप सिटी में जाओ, सिटी में 5,000 6,000 रुपए में आराम से, मतलब मेन सिटी की बात बता रहा हूँ, जो भी बढ़ा हुआ रेट है, 1-1.5 साल से बढ़ गया रेट, नहीं तो 3-4 हजार रुपए में आराम से मिलते थे। 5-6 हजार रुपए स्क्वायर फीट आराम से जमीन मिलेगी। अगर वो रोड पे है, आपको रेट लगेगा 10,000 के आसपास। लेकिन उसको लोग कॉमर्शियल भी यूज करते हैं, रेसिडेंशियल भी, नीचे दुकान बना लेते हैं, ऊपर मकान बना लेते हैं। आप यहाँ पे दुकान खोल लो नीचे, क्या काम आएगी आपकी? और फिर कल को जीडी और दूसरी संस्थाएं आपको क्या कहेंगी, ये रेसिडेंशियल है, यहाँ आप दुकान नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं देखता हूँ कि जितने भी घर बने हुए हैं, किसी में दुकान नहीं। ऑफिस ऑफिस मान लो आपने कर भी लिया, लेकिन दुकान उकान नहीं है। और कितना समय लगेगा इसको एरिया को डेवलप होने में? अभी तो प्लॉटिंग नहीं स्टार्ट है। अच्छा, प्लॉटिंग तो बाद की चीज है, पहले तो आप रोड का हाल देखो। आपने योजना लॉन्च कर दी, धरातल पे आपके पास रोड में नाले और रोड ही नहीं तैयार है। आपने 1800 प्लॉट किए, आपको यहाँ से कौन सा प्लॉट मतलब अगर मैं कहूँ इसको भी अगर आप प्लॉटिंग करोगे, प्राइवेट एक गवर्नमेंट मुझे नहीं पता, लेकिन कौन सी जमीन आपकी होगी, क्या होगा, क्या पसंद आएगी आपको? और उधर की जो प्लॉटिंग मैंने आपको दिखाई है, वो तो पहले की प्लॉटिंग है, 10-15 साल पहले की। उस प्लॉटिंग में जो बचे हुए होंगे वो आपको मिल जाएंगे। और कई बार लॉन्च होती है योजना, ऐसा नहीं। 14 लाख रुपए में मैं देखता हूँ प्लॉट 400 स्क्वायर फीट के हमेशा पड़े रहते हैं, समय समय पे निकालते हैं। भाई इनकी योजनाएं 8-8 साल हो जाता है, या तो उसका रेट बढ़ा के लॉन्च होती है, नई बिक्री तो उसी रेट पे लॉन्च होती है। आज भी आप इंद्रावाल विहार पे चले जाओ, जीडीए टावर जो इनकी दुकान वाला कॉम्प्लेक्स था, नीचे की दुकानों को छोड़ दो तो ऊपर की कई दुकानें आज भी अनअलॉटेड हैं, या लोगों ने वापस की होंगी। मतलब उसको लेने वाला कोई नहीं है, कभी उसको डिस्काउंट पे करते हैं। और रेट ये लोग ऐसे बढ़ाते हैं जैसे कि पता नहीं क्या है। अगर आपकी बिल्डिंग आज बन गई है तो 10 साल बाद उस बिल्डिंग का प्राइस तो कम होगा। मतलब जगह अगर जमीन है तब तो महंगी हो भी सकती है, बिल्डिंग की मजबूती तो कम होगी। तो इनकी जो स्पोर्ट्स सिटी वगैरह जितने भी प्रोजेक्ट है, मतलब मैं देखता हूँ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट तो बिल्कुल हाथ लगाने लायक ही नहीं है। और मैं कहीं और की नहीं, मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। लेकिन गवर्नमेंट की योजनाओं में इन्वेस्ट करने लायक पैसा है ही नहीं। हाँ, जिसको थोड़ा टेंशन फ्री रहना है कि जमीन में विवाद ना निकले, ये ना हो, वो ना हो, तो आप देख सकते हो पीछे छोटे छोटे, मतलब 500 स्क्वायर फीट, 350 स्क्वायर फीट और इस तरह के ये जो है घर बने हुए हैं। तो इसमें आप ले सकते हो, बाकी बना सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि छोटे जो फ्लैट है, मतलब फ्लैट ले लो, इनके फ्लैट में तो बिल्कुल पैसा डालने लायक ही नहीं है इनकी किसी योजना में। मतलब मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 2 लाख रुपए फ्लैट थे, एक बंदा उसको भी वापस किया, 10,000 रुपए कटे और 1,90,000 लेके चला गया वो। ये हाल है, जिसमें 2.5 लाख तो गवर्नमेंट दी थी। अब सोचो 4.5 लाख रुपए का फ्लैट आपको 2 लाख मिला, काफी जांच पड़ताल करने के बाद उसको भी एक बंदे ने वापस कर दिया। अभी हालांकि लेने वाले ने ले लिया, दूसरों को अलॉट हो गया। मतलब ये हाल चाल है। और फिर एक चीज और है, अगर आपने फ्लैट ले लिया जीडीए में, उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? चक्कर काटते रहो, 2 कौड़ी के मिस्त्री आएंगे, थोड़ा सा काम करा देंगे आपका। अगर आप कंप्लेन करते हो तो पहली बात तो कंप्लेन करने के लिए 10 चक्कर लगाओ, कर भी देते हो तो आपका थोड़ा बहुत काम कर देंगे, फिर झेलो। तो ये सब चीजें हैं जीडीए की पूरी जो आवासीय योजना होती है, जो कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण की है। और मुझे लगता है गवर्नमेंट के हर विकास प्राधिकरण, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने गोरखपुर का ही सुना हुआ है, बाकियों का भी देखा हुआ है, चाहे आपका डीडीए हो, दिल्ली का हो, सूरत का हो, कहीं का भी हो,
ऐसी ही दिक्कतें रहती हैं कि ये लोग क्या करते हैं, लिंटर पिलर अच्छा बना के उनकी जो दीवार होती है, पार्टीशंस, बहुत बेकार बनाते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे पास यही कंटेंट था जो आज बताना था। मुझे कमेंट किया किसी ने कि आप स्पोर्ट्स सिटी के बारे में बताइए, तो यही धरातल है स्पोर्ट्स सिटी का। देख लो, राप्ती नगर विस्तार योजना, स्पोर्ट्स सिटी। और जितनी चीजें ये लोग बनाते हैं वो समय के साथ टूटती रहती, मतलब जैसे आपने बनाई नहीं, छोड़ दिया, कुछ समय बाद वो भी टूट जाएगा। अब ये नाले वगैरह देख रहे हो ना, नाले वाले की बन जाएगा बहुत जल्दी। मैं समझता हूँ महीने भर में बहुत कुछ बदल जाएगा। ये रोड इस पर हम चल रहे हैं, ये भी 4 लेन बन जाएगी अच्छी। लेकिन क्या है कि रोड बनने से काम नहीं होगा। आप देखो, प्लाटिंग किसी पे नहीं दिखेगी आपको। अगर आप कहीं पे भी देखो, प्लाटिंग है ही नहीं। 1800 जमीनों की प्लाटिंग करने में कम से कम, अगर इनको जाएगा, कम से कम मुझे लगता है 1 साल जाएगा। और ये जो योजना लॉन्च की हुई है ना कि 25 जनवरी लास्ट डेट है, भाई 10% प्लॉट भी बिक जाए ना तो मुझसे कह देना। मुझे नहीं लगता 10% प्लॉट भी बिकेंगे, क्योंकि जो 10-15 साल पहले योजना लॉन्च की हुई थी, अब उसका रेट बढ़ा के जब ये लोग लॉन्च कर रखे हैं, कई बार देते हैं, नाम अलग कर दो कि 200 एकड़ में है, स्पोर्ट्स सिटी बसाएंगे। कौन सा बंदा स्पोर्ट्स का यहाँ आके रहेगा? और फ्लैट भी लेना होगा तो रोड पे है, जेमिनी अपार्टमेंट या जो भी प्राइवेट वाले बनाते हैं, उन फ्लैट्स को लेंगे। इधर क्या करेगा? इधर से फर्टिलाइजर वो आपको दूर दिखेगा, अगर वो चिमनी दिख रही हो तो। मेडिकल कॉलेज दूर, ये बीच का एरिया है। यहाँ जब पहले बस्ती बसेगी, फिर मार्केट बनेगा। मतलब अगर हम इसको डेवलप्ड अगर फॉर्म में जानना चाहें, 2034 से पहले ये एरिया डेवलप ही नहीं होगा। ये मैं डैम श्योर आपको एक बता सकता हूँ कि, और उस समय इसकी कीमत बढ़ेगी, बहुत हो जाएगी। लेकिन आप ये सोचो ना कि 5-10 साल के लिए पैसे लगा के अगर डालोगे यहाँ पे, तो उससे अच्छा आपको रिटर्न कोई और अच्छी जमीन दे देगी, जहां आप 4-5 हजार रुपए स्क्वायर फीट में इजीली बिना किसी रोक टोक के खरीद लोगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।